प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को उत्साहित करना चाहता है, आपके जीवन में कार्य को करना चाहता है। परंतु कई बार हम अपने जीवन के उस युद्ध को अकेले लड़ते हैं। कई बार आप अपने युद्ध को अपने जीवन में सिर्फ अकेले ही लड़ रहे हैं। आज परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों से बातचीत करना चाहता है, और वो जो युद्ध को लड़ रहे हैं वो अपने इस युद्ध को ना तो अपने परिवार के लोगों से, ना अपने माता पिता से, ना अपने किसी लोगों के साथ वो बांट सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने जीवन में इस युद्ध के कारण अपने जीवन में निराश हो चुके हैं। परंतु आज जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है तो परमेश्वर के वचन को आप ध्यान धर कर सुने। आज परमेश्वर दूसरा इतिहास उसका हम लोग 20वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहोशापात के जीवन में ऐसा ही आया जो यहूदा का राजा था। और यहोशापात के विरोध में, उस यहूदा के विरोध में हम देखते हैं मोआबी, एमोनी और देखते हैं कई मुनियों ने मिलकर एक साथ आक्रमण किया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इन युद्धों में कैसे हमको जय को देगा। हम कई बार उस युद्ध को जब अकेले लड़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में जय को देना चाहता है। वो कहता है युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। फिर हम इस युद्ध में परमेश्वर को शामिल करना है। परमेश्वर के इस युद्ध में हमको उसको बुलाना है। कई बार हम अपने जीवन में अकेले लड़ाइयों को लड़ते हैं, अकेले समस्या का हम सामना करते रहते हैं। लेकिन जब युद्ध में हम परमेश्वर को शामिल करते हैं तब यो युद्ध आपका नहीं होता, परंतु यो युद्ध परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। और यही बात यहोशापात ने अपने जीवन में किया। उसने उस बड़े युद्ध को देखकर उसके अंदर एक डर उत्पन्न हुआ। हमारे जीवन में जब समस्या आती है हमारे अंदर भी डर उत्पन्न होता है, परंतु उसने एक अच्छा काम किया। उसने जब डर लगा तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज करने का क्या अर्थ है, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब हमारे जीवन में समस्या है, बीमारी है, कर्ज है, क्लेश है और इस युद्ध से आप होकर गुजर रहे हैं और चारों ओर से आपको हर चीज दबा रही है। कई बार गरीबी दबाती है, कई बार कर्ज दबाता है, कई बार मानसिक अवसाद लोगों को दबा कर रखा, और वो बताना चाह करके भी वो किसी को बता नहीं सकते। मैं बताऊं तो क्या बताऊं, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि समस्या है क्या। बहुतों के अंदर ये बातें चल रही है कि समस्या है क्या, मुझको ही समझ नहीं आ रहा है तो मैं दूसरों को क्या बताऊं। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जब यहोशापात के जीवन में तकलीफ आई, वहां पर लिखा है मोआबी, अमोनी और कई मुनियों ने युद्ध के लिए उनको चारों ओर से क्या क्या घेर लिया, यहोशापात पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में वो सामने खड़े हैं और इतने निकट आ गए, तब यहोशापात डर गया। सोचा अब शत्रु मुझ पर हावी हो जाएंगे, तब वो यहोवा की खोज में लग गया और इस प्रकार से लिखा, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करने लगा। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने के लिए परमेश्वर के पास आए, यरूशलेम में। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जब हम यहोवा की खोज में लगे रहते हैं, यहोवा की खोज करने का अर्थ है परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना। हम भजन संहिता 105 उसका 4 और पहला इतिहास उसका 16 और उसके 11 को जब पढ़ते हैं तो लिखा यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। अब खोज करने का अर्थ है यानी अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के कार्य की ओर, परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाएं। परमेश्वर कार्य कैसे करता है, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य किए हैं पिछले दिनों, परमेश्वर कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, उस पर अपने ध्यान को लगाइए। और यही बात जब हम कुलोसी और उसके जब हम 3रा अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा था, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, आप मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो, तो आप कहाँ हो? हम जिलाए गए हैं आत्मिक रूप से,
हम पृथ्वी पर हैं, हमारा शरीर है और शरीर का पुनरुत्थान है, लेकिन हमारा आत्मिक पुनरुत्थान मसीह के साथ है मेरे प्रियो। और हम मसीह यीशु में जब मर गए विश्वास के द्वारा, तो हम गाड़े भी गए और हम जिलाए भी गए आत्मिक रूप में। आत्मा में हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं और शरीर में मरने के बाद हमारा पुनरुत्थान है। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगो, यानी परमेश्वर की ओर अपने मन को, अपने ध्यान को लगाओ, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। तो आप कहाँ हैं? आप भी मसीह यीशु में पिता की दाहिनी ओर हैं। परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं और आप इन बातों के लिए चिंता करें। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में कैसी होगी? परमेश्वर में आपका जीवन छुपा हुआ है, उसके बेटे यीशु मसीह में आपका जीवन छुपा हुआ है। और वो तब पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, यानी पृथ्वी में शैतान आपके जीवन को, आपकी आंखों को अंधा करके आपको सिर्फ समस्या दिखा रहा है, आपके ध्यान को व्यर्थ बातों की ओर लगाकर रखा है और आपको समस्या पहाड़ के जैसा लग रहा है। आपको समस्या लग रहा है नहीं हो सकता है। आपके मन को पुरानी बातों की ओर, पुरानी चिंताओं की ओर, पुराने पाप की ओर, आपके जीवन में एक युद्ध को शैतान लेकर आ रहा है और आप उन समस्याओं से सोच रहे कैसे निकले, इसी बातों से कैसे निकले। मेरे जीवन की बातें मैं ना जानती हूँ, मेरी समस्या मैं ना जानती हूँ, आप सोचते हैं। आपको क्या पता मेरे जीवन में कैसी बातें चली? परमेश्वर जानता है और आप मसीह यीशु में जयवंत हैं मेरे प्रियो। शत्रु आपके जीवन में कोई भी हानि नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से भजन संहिता 50 उसका 15 में लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार। उसने कहा पुकार तो सही, ढूंढ तो सही, ध्यान तो लगा मेरी ओर। और जब आप ध्यान देंगे, गिदोन ने क्या किया? जब मिद्यानी आए, मिद्यानियों उन पर आक्रमण करके उनके जीवन के सारी धन संपत्ति को वो लोग लूट करके लेकर जाते थे, उनके सारे धन संपत्ति को लेकर चले जाते थे और कुछ भी नहीं छोड़ते थे, उनका अंत तक नहीं छोड़ते थे। ऐसी स्थिति में गिदोन क्या कर रहा था? दाग की बारी में क्या कर रहा था? वो गेहूं को छाड़ रहा था और जब झाड़ रहा है तब अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया। उसने कहा, कहाँ गया परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया? कहाँ गया परमेश्वर जिसने 10 बड़ी बड़ी विपत्तियों को देखकर छुड़ाया? आज परमेश्वर क्या करे? आपका ध्यान परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर होना चाहिए, परमेश्वर के अद्भुत कार्य की ओर होना चाहिए। उसने जल को 2 भाग किया, उसने आकाश से मन्ना को बरसाया, उसने उन लोगों के वस्त्रों को पुराना होने नहीं दिया, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। वही परमेश्वर आपका जो जल को दाखरस में बदलने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपका परमेश्वर जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को, 20,000 जितने लोगों को परमेश्वर ने खिलाया, वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जब पतरस के पास वो टैक्स को देने के लिए पैसा नहीं था, यीशु ने कहा पहली जो मछली मिलेगी उसके मुख के खोलना और तुझे सिक्का मिलेगा, उससे अपने लिए और मेरे लिए घर को चुकाना। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपका है। वो अंधकार में छुपा हुआ धन को देने वाला परमेश्वर है, जहां आप जानते नहीं वहां परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपका ध्यान परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर होना चाहिए, आपका मन परमेश्वर की बातों की ओर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाइए, इसलिए उसका वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। इसका अर्थ यह है उसकी ओर अपनी दृष्टि करो। इसका अर्थ यह है कि अपनी नजर को उसके ऊपर बनाकर रखो और उसके कामों पर अपने नजर को रखो, ना कि मनुष्य की ओर, मनुष्य की बातों की ओर, समस्या की ओर। और इसलिए कहता है तुम मसीह यीशु में जिलाए गए हो और परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। सब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, ये सारे युद्ध जो युद्ध हैं ये आपके युद्ध नहीं रह जाएंगे, ये युद्ध परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा ये समस्या कैसे हट गई, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे जय को प्राप्त कर लिए मेरे प्रिय। और यही बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता। अब जब उन्होंने परमेश्वर को खोजा और यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए जब इकट्ठे हो गए, परमेश्वर से मदद मांगने के लिए उसके पास आ गए,
तो परमेश्वर कहाँ चुप रहेगा? जब आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे और कहेंगे प्रभु मुझसे नहीं हो सकता ये समस्या से निकलना, मुझसे नहीं हो सकता ये बीमारी से मैं कैसे निकलूं, प्रभु ये दवाई कारगर नहीं हो रही, प्रभु डॉक्टर कह रहे हैं ये हो गया है अब नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। आपने उनके लिए किया, आपने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, आपने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, आपसे सब कुछ हो सकता है। आपने अंधों को आंखें दी, अपने मुर्दों को जिलाया, आज मेरे मरे हुए अंग को आप परमेश्वर चंगा कर सकते हैं। आपका ध्यान कहाँ है? परमेश्वर आपके लिए युद्ध तब लड़ेगा जब आप उसकी खोज करेंगे, उसके वचन पर अपने मन को लगाएं, दिन और रात उसकी बातों पर अपने मन को लगाएं, उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़ करके रखें और कहे परमेश्वर आपने उनके लिए किया, आपका एक एक वचन सच्चा है, मेरे लिए भी आप करें। और जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और यही बात जकरिया का पुत्र यजीएल एक लेवी था, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा जब लोग परमेश्वर की खोज करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, तो वो कहने लगा हे सब यहूदी यरूशलेम के निवासी, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, बोल रहा है, और अपने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, परमेश्वर आपसे कह रहा। आप सोच रहे हैं क्यों कर मैं इस बात को मानूं, क्यों कर इस महिला की बात को मैं मानूं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की बातों, परमेश्वर का वचन, इसलिए आपको ध्यान देना है। और इसलिए जब दूसरा इतिहास और उसके जब हम लोग 20 को पढ़ते हैं तो यहाँ एक बात को लिखा है, पहली बात कि तुम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो, और दूसरी बात कि तुम उसके नबियों की प्रतीति करो, उसके परमेश्वर के दास और दासी जो इस वचन को आज के दिन आपको दे रहे हैं उन पर तुम विश्वास करो कि ये परमेश्वर का वचन और आपके जीवन में ये होगा। आपके जीवन में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको उससे निकालेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़ी समस्या से मत डरो, इस तकलीफ से मत डरो। चारों ओर से जो समस्या तुम्हारे जीवन में, विपरीत हालात है, लड़ाई और झगड़े हैं, क्लेश है परिवार में, संकट है परिवार में, लेकिन उस पर से अपने ध्यान को हटाइए। आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए। दिन भर एक पत्नी पति के दोष को देखते रहती है, पति की गलतियों को देखते रहती है, पति अपने पत्नियों की गलती पर ध्यान दिए रहते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर क्यों नहीं ध्यान देते? परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर क्यों नहीं ध्यान देते? परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। परमेश्वर हर एक समस्या को क्या करेगा? आपके जीवन से हटाएगा। लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान समस्या के ऊपर नहीं, आपका ध्यान उन शत्रुओं की ओर नहीं। जो यहोशापात शत्रुओं की ओर अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाया। आज परमेश्वर चाहता आपका ध्यान परमेश्वर के कार्य के ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर होना चाहिए, उनके वचनों के ऊपर होना चाहिए। तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे कहता है, इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो इन समस्याओं के कारण, बातों के कारण। लिखा है क्योंकि युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। इन्होंने परमेश्वर को युद्ध में शामिल कर दिया। जब ये उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को ढूंढने लगे, तो वो युद्ध उनका युद्ध नहीं था। अब युद्ध कौन लड़ने वाला था? परमेश्वर। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर कब युद्ध लड़ेगा? जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, हम परमेश्वर को खोजेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के निकट उन बातों को लेकर जाएंगे। अब तक आप अकेले लड़ रहे हैं, अब तक आप समस्या का सामना करें, परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता। अब आपके ऊपर आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आप प्रार्थना करें, उपवास करें, विश्वास कीजिए उसके ऊपर, उसकी प्रतिज्ञा, एक एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ। वो कहता पुकार मुझे संकट के दिन, मैं तुझको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर जब ये पुकारते हैं तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जब आप परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और आज जब आप उसे पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपको इन समस्याओं से निकालने जा रहा है मेरे प्रियो। और यही बात यहाँ यहोशापात कर रहा है, इजरायली कर रहे। और तब तो यजीएल उनसे कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम के रहने वाले, खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करके को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर ने कहा, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, उन्होंने कहातियों, कोरियों और लेवियों को लेकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से किया, यानी अपने ध्यान को शत्रु की ओर से हटा दिया और वो स्तुति करने लगे। क्या किया? हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस और सिलास जेल में बंद था, उन्होंने क्या किया? अपने ध्यान को समस्या की ओर से हटा दिए। हम देखते हैं गिदोन ने क्या किया?
वो अपने ध्यान को समस्या की ओर से हटाकर परमेश्वर की ओर ध्यान देने लगा। हम दानियल के जीवन से सीख सकते हैं, जब संकट सामने था उसने हमेशा की तरह अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए रखा, प्रार्थना करता रहा। आज जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना प्रारंभ करेंगे, उसके वचनों की ओर, उसके स्तुति करने की ओर, उससे प्रार्थना करने के लिए जब आप उसकी खोज में लगे रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा और इस युद्ध में आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप खड़े खड़े अपने छुटकारे को आप देखेंगे, लेकिन अपने ध्यान को आप क्या कीजिए, परमेश्वर की ओर लगाइए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यहोशापात ने यहूदी और यरूशलेम के वासियों से कहा, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास करो, अपने परमेश्वर को पर विश्वास करो। आपका परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने और उसका प्रत्युत्तर को ना दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि इन समस्याओं से तुम मत डरो, इन बातों से तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आप जबकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया पिता, जब पिता इसने अपने जीवन की इस तमाम समस्याओं में आपको आमंत्रित किया है प्रभु जी, आपको ढूंढना प्रारंभ किया, आपकी ओर अपने मन को लगाना प्रारंभ किया है पिता। आप वही परमेश्वर है जो पिता ना बदलने वाले बादशाह है प्रभु, आप कभी भी नहीं बदलते, आपके प्रतिज्ञाएं अटल है परमेश्वर पिता, आपके वचन अटल है परमेश्वर पिता। आज खुदा चाहे जैसी भी समस्या से होकर आपके प्रिय लोग गुजर रहे पिता, आप कहना चाहते हैं युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है परमेश्वर, बशर्ते प्रभु जी इस युद्ध में वो आपको आमंत्रित कर ले पिता। हाँ पिता, आपकी ओर अपने ध्यान को लगा ले प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आप उनसे यही कहना चाहते आज के दिन मेरे खुदावन परमेश्वर, सब इन बातों में प्रभु आपको गिड़गिड़ा कर प्रभु आपके सामने परमेश्वर प्रभु जी अपनी समस्याओं को रख रहे परमेश्वर पिता। आज चाहे जैसी भी समस्या हो रिबांदा खाला, आज यीशु के नाम से परमेश्वर सारे परमेश्वर रिपोर्ट बदलने पाए, रिबांदा कला हर एक बातें पलट जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो कोर्ट केस परमेश्वर के खिलाफ आ चुका, आज यीशु के नाम से पलट रहा है परमेश्वर पिता। हर एक वर्ड परमेश्वर प्रभु जिनके खिलाफ बोले गए हैं परमेश्वर, वो बदल रहा है यीशु के नाम से। आप शत्रुओं को परमेश्वर पिता, जिनके चाल चलन से परमेश्वर आप प्रसन्न हो जाते हैं पिता, जहां पिता परमेश्वर के शत्रु से भी प्रभु आप उनका मेल मिलाप करते हैं, जब ये अपने जीवन को सुधारने परमेश्वर, आज परमेश्वर के शत्रु भी पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, इनके शत्रु भी इनके पक्ष में होकर बोलेंगे खुदावन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार है परमेश्वर पिता यीशु के नाम से चंगे कैसा, आपके कोड़े खाने से चंगे कर दिए गए, चाहे वो समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारियां कैसी भी क्यों ना हो, परंतु यीशु आपके कोड़े खाने से चंगे कर दिए गए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, जिन्हें एक चमत्कार की आवश्यकता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उस विवाह के भोज के जैसा चमत्कार परमेश्वर, हाँ पिता जल को दाखरस में बदलने का जैसा चमत्कार यीशु के नाम से एक चमत्कार इनके लिए होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर का विश्वास जाता ना रहे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जी ये पिता परमेश्वर प्रभु आप में बने रह सके और जान नहीं पाए पिता कि आप उनसे प्रेम करते हैं। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो पिता परमेश्वर बीमारियों में के बिछौने में प्रभु वो चंगे कर दिए जाने पाए यीशु के नाम से पिता। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु चंगे कर दिए जाए और उन समस्याओं से प्रभु निकल बाहर होने पाए पिता। आपके प्रिय लोग परमेश्वर जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, उनका परिवार ब्लेस होने पाए पिता, वो भला चंगा और स्वस्थ जीवन को जीने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, अंदरूनी बाहरी परमेश्वर पिता, जितनी परमेश्वर मानसिक अवसाद है प्रभु जी, चाहे वो शारीरिक दर्द और पीड़ा है, यीशु के नाम से वो चंगे कर दिए जाने पाए।
हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा पिता। आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, आपने उनके जीवन के समस्याओं को उनको जय को दिया पवित्र आत्मा पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप हमारे संग है पिता, अपने लोगों के साथ युद्ध को लड़ते हैं प्रभु, आप उन्हें बड़ी जय को दे रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल और केवल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।